नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट्स और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में, क्योंकि जो कंपनीज के ऊपर मैं एज ए लॉन्ग टर्म के लिए और एज ए सॉफ्ट स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए काम करता हूँ, वो मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूँ। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो एजुकेशन पर्पस में है, वो मेरा खुद का ओपिनियन है और खुद का मेरा ट्रेड है। तो अगर आप किसी कंपनीज के ऊपर इन्वेस्ट और ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए, आपके एनालिसिस के हिसाब से करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में, कौन सा स्टॉक इस कंपनी के मतलब इस वीडियो के अंदर है। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ, उसका नाम है आरती ड्रग्स। तो देखिए, आरती ड्रग्स एक ऐसी कंपनी है जो देखा जाए तो एक केमिकल सेक्टर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर दोनों के ऊपर काम करता है। और केमिकल सेक्टर मतलब स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर, और फार्मास्यूटिकल्स मतलब एपीआई के ऊपर काम करता है। एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो जितने सारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, उसके ऊपर कंपनी काम करता है। अभी इसी दोनों सेक्टर में आज इकोनॉमिकली देखा जाए तो इस सेक्टर के ऊपर स्लो डाउन देखने को मिला है। तो चाहे वो स्पेशलिटी केमिकल्स हो, चाहे वो एपीआई हो, और इस दोनों स्लो डाउन के चलते हुए, इस दोनों के कारण के वजह से शेयर के ऊपर मैसिक स्लो डाउन देखने को मिला और मैसिक करेक्शन देखने को मिला। तो आरती डॉक्स के ऊपर धीरे धीरे करके वो मतलब सिचुएशन खत्म हो रहा है। धीरे धीरे करके वो खुद को अलग लेवल से रिप्रेजेंट भी कर रहा है और एक शानदार तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न बन रहा है, जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न अगर कंप्लीट हो जाए तो एक बड़ा सा धमाका बन सकते हैं। तो उससे पहले आपको ये देखना है कि उस धमाका होने के पीछे कंपनी का फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है। देखिए, कंपनीज के फंडामेंटल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी 5,600 करोड़ के आसपास मार्केट कैप लेकर चला है। कंपनी का पी रेशियो 34 है। कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो 38 है। तो चलो कोई बात नहीं, पी रेशियो उतना भी ज्यादा नहीं है। और कंपनी का आरओसी आरओई बेस लेवल में देखने को मिला। कंपनी के डेप्थ के बारे में बात करूं तो कंपनी के डेप्थ ऑफ इक्विटी ना के बराबर है। और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा देखने को मिला। एनुअली इनकम भी 153 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो जब सब कुछ एक पॉजिटिविटी के हिसाब से देखने को मिला है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का भी चांसेस है। अभी कंपनीज के ऊपर एज ए फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करूं तो 31 के आसपास है। अर्निंग पर शेयर 17 के आसपास देखने को मिला है। तो अर्निंग पर शेयर उतना खास नहीं है, मगर कंपनी का ईबिटा मार्जिन और 3 साल के आरओसी दोनों ही बेस लेवल में दिखा। कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो उससे पहले कंपनी के कुछ डिटेल्स अपडेट में आपको बात करूं तो कंपनी में पॉजिटिविटी यहाँ पे कोई भी देखने को नहीं मिला। नेगेटिविटी में आपको दो चीज देखने को मिला। एक है प्रोमोटर के पास होल्डिंग जो है वो लास्ट कुछ क्वार्टर्स में प्रोमोटर ने खुद का होल्डिंग्स को कुछ कम किया है, छोटा मोटा कम किया 0.88% के आसपास। और कंपनी माइट भी कैपिटलाइज द इंटरेस्ट कॉस्ट। तो इंटरेस्ट कॉस्ट जो है उसके ऊपर भी कंपनी का इम्पेक्ट देखने को मिला। तो कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है उसके बारे में बात करूँ तो देखिए, सेल्स लास्ट कुछ जून क्वार्टर्स के डेटा में आपको दिखा दूं तो कंपनी के सेल्स में कुछ चेंजिंग देखने को नहीं मिला। फिर भी इस बार कंपनी सेल्स को इंक्रीज किया और एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन्स भी किए, और उस वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो इस बार 40 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मगर इसी डेटा को मैं प्रीवियस 2021-2020 के हिसाब से देखूं तो वहां पे कंपनी का नेट प्रॉफिट ज्यादा था। तो इस कम होने के पीछे एक ही कारण है, क्योंकि कोविड के टाइम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ा था, केमिकल्स प्रोडक्ट के डिमांड बढ़े थे, इसीलिए उस टाइम में प्रॉफिट ज्यादा हुआ। उसके बाद देखिए 2021 में भी उसका इम्पैक्ट था, 2022 में वो इम्पैक्ट खत्म हुआ। उसके बाद थोड़ा सा नेगेटिविटी मतलब स्लो डाउन में देखने को मिला है। और इस स्लो डाउन होने के चलते हुए कंपनी का रिजर्व तो बढ़ा, उसके साथ साथ कंपनी का कर्जा भी बढ़ गया। एक टाइप कंपनी का 250 करोड़ का कर्जा था, आज वो बढ़ के हो चुके 350 करोड़ के आसपास। कंपनी के जो 2 पॉइंट आपको बेस्ट लगेगा, कंपनी का फिक्स एसेट लगातार बढ़ते गए, उस हिसाब से कंपनी का सीडब्ल्यूआईपी मतलब कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस में कंपनी इस बार 160 करोड़ से भी ज्यादा पैसा लगा के रखा। तो जितना ज्यादा पैसा लगा के रखेंगे उतना ही कंपनी के ऊपर खासियत देखने को मिलेगा। ये सारे पॉइंट्स कंपनी के ऊपर फ्लेवर में देखने को मिला है। इंस्टीट्यूशन छोटा मोटा निवेश किया, जैसे एफआईएस ने 2% के आसपास, डीएस ने 4.5% के आसपास, और पब्लिक के पास 34% के आसपास होल्डिंग्स है, और प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग्स देखने को मिला है। तो ओवरऑल इस कंपनी के जो टेक्निकली जो मतलब चार्ट पैटर्न्स दिखेगा, उससे पहले कंपनीज के जो सिचुएशन है कि लास्ट कुछ क्वार्टर्स में
लास्ट कुछ मंथ्स में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाइंग हुआ है। और एक चीज मैं यहाँ पे आपको एक चीज यहाँ पे मेंशन करूँ, इसका जो डिलीवरी रिपोर्ट है वो अगर देखेंगे तो लास्ट कुछ मतलब डेज में कंपनी के ऊपर धीरे धीरे करके डिलीवरी उठाया जा रहा है। उतना ज्यादा भी नहीं, उतना कम भी नहीं। अगर इसी चीज को मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं तो ध्यान दीजिएगा, टेक्निकली चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना था। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, उसके साथ साथ 200 डेज ईएमए को भी ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर एक एंटी लेवल बना था और इस रेंज के बाद एंटी लेवल बना था और टारगेट यहाँ तक था, क्योंकि यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन था। प्रीवियस रेजिस्टेंस को देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस कम बिग ग्रास मतलब बिग सप्लाई जोन। तो इस दोनों लेवल्स को वो क्या क्या इजीली अचीव किया और देखिए फिर से धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, थोड़ा सा नीचे आया उसके बाद करेक्शन कर रहा है, रिवर्सल कर रहा है। इसका मतलब बायर एक्टिव हो रहा है। और जब इस तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ था तब एक मेंशन जरूर किया था कि कंपनी एक आगे चल के एक बड़ा धमाका कर सकते हैं। अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ, एक यहाँ पे क्या बना, एक कप बना और एक हैंडल बनने का इंतजार कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं अगर यहाँ पे आपको मेंशन कर दूं तो यहाँ पे एक बिग जैसे कप बना, एक बिग कप बना, उसके बाद एक यहाँ पे हैंडल भी क्रिएट हो रहा है। तो हैंडल क्रिएट होने के बाद आपको यहाँ पे अगर ब्रेकआउट दिखे तो बड़ा सा एक धमाका यहाँ पे देखने को मिल सकता है और इस धमाका ऑब्वियसली इसका हायर लेवल तक इसका टारगेट बन सकते हैं। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ उसी मौके का, तो जब मौका बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है इजी ट्रिप प्लानर। देखिए मुझे बहुत सारे दोस्तों ने ये भी कमेंट किया, सर इजी ट्रिप प्लानर क्या कंटिन्यूसली करेक्शन तो हो रहा है, क्या कंपनी बर्बाद हो सकते हैं, कंपनी और भी गिर सकते हैं। देखिए कितना गिरेगा कितना करेक्शन होगा उसका एक रेंज बनता है। तो वो रेंज में आपको मेंशन भी किया था पिछले वीडियो में, वो रेंज अभी भी दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए कंपनी के ऊपर क्या सही में करेक्शन होने का कुछ नजरिया देखने को मिला है। देखिए कंपनी का मार्केट कैप तो ठीक है, कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई है। कितना हाई है मैं आपको बता दूं, कंपनी के देखिए पी रेशियो उसी रेंज में आ चुके हैं जो कोविड के 2021 का लेवल था, उसी रेंज के नीचे आ चुके हैं। इसका मतलब यहाँ से कंपनी का रीबैक करने का चांसेस ज्यादा है। और साथ ही साथ कंपनी का आरओसी आरओई तो बेस्ट लेवल में देखने को मिला। कंपनी का एनुअल इनकम भी हो रहा है, डेप्थ एकदम ना के बराबर है, प्रोमोटर के होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं, कंपनी इस बार हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया पिछले सालों के तुलना से। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट में कुछ करेक्शन देखने को मिला। क्यों? क्योंकि कंपनी का एक्सपेंस ज्यादा हो गया था और एक्सपेंस ज्यादा होने के कारण कंपनी का ऊपर नेट प्रॉफिट देखने को मिला। अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस में पहले तो कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा सेल्स होता था और इस बार तो कंपनी का सेल्स बहुत कम है, फिर भी पहले कंपनी का प्रॉफिट कम था, आज प्रॉफिट ज्यादा क्यों है? क्योंकि कंपनी ने धीरे धीरे करके खुद का जो एक्सपेंस है उस एक्सपेंस को किस तरीके से कंट्रोल करना है उसको उसकी डिटेल्स पता चल गया। तो इसी के कारण शेयर के ऊपर एक मैसिव मतलब पॉजिटिविटी रिटर्न देखने को मिला, प्रॉफिट देखने को मिला। अभी इस कंपनी के ऊपर मैं एक चीज आपके साथ मेंशन करूंगा कि कंपनी ने फिक्स एसेट कितना परचेज किया, सिर्फ 2 करोड़ का। यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस अभी भी है। और उसी तरीके से कंपनी का बोरिंग्स के बारे में बात करूं, देखिए कंपनी प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स में पिछले सालों में 40 करोड़ के आसपास कर्जा लिया था और इस 40 करोड़ में सिर्फ 4.5 करोड़ ही पैसा अभी रीपेमेंट किया। अभी पैसा बहुत ज्यादा बाकी है रीपेमेंट करने के लिए, ऑलमोस्ट 35 करोड़ के आसपास। तो इतना पैसा अभी देने बाकी है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कंपनी के ऊपर अभी भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो एज ए इन्वेस्टर तो कंपनी के ऊपर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी ने निवेश करके रखा। और इसका मैं सीधा सीधा मैं डिटेल्स आपको दिखा दूं तो लास्ट कुछ मतलब मंथ में लगातार सेल ऑफ किया गया और बड़ा सा बड़ा सेल ऑफ किसने किया? म्यूचुअल फंड वाले ने किया। और अभी इस क्वार्टर्स में थोड़ा सा बाइंग भी किया गया। अभी थोड़ा सा बाइंग कहाँ पे हुआ वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए कुछ बाइंग इस लेवल में देखने को मिला है और ये देखिए कंटिन्यूसली हायर लेवल से क्या हुआ? सेल ऑफ हुआ। और देखिए वही रेंज तक आ गया जो प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस था, वही रेजिस्टेंस इसका सपोर्ट बना था। मैंने आपको ये भी मेंशन किया जो सपोर्ट बन रहा है उसको अगर ब्रेकआउट करे और इस रेजिस्टेंस के को टच करके फिर से रिवर्सल करे तो आपको एक फिर से क्रैश देखने को मिलेगा और मेरे हिसाब से 29 से 30 रुपीज तक आने का चांसेस है।
तो मैं इंतजार करूंगा। अभी तक कोई भी ट्रेड में आपके साथ मेंशन नहीं किया। मैं सिर्फ आपको इसी वीडियो को बार बार दिखाता रहता हूँ, क्योंकि कभी भी मौका मिले तो उसके ऊपर किस जगह पे एंटी लेवल बन सकते हैं, जो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो फिलहाल के लिए अभी कोई भी एंटी लेवल्स नहीं है, तो शांति से बैठे रहिए। जब एंटी लेवल्स बनेगा तो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है उनो मिंडा। तो उनो मिंडा आप सभी जानते हैं, इंडिया की एक पॉपुलर ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है। उनो मिंडा इंडिया के फोर्थ लार्जेस्ट देखा जाए तो ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है। तो कंपनी के बारे में बात करूं तो कंपनी फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी इसलिए बना क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप धीरे धीरे बढ़ता गया, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होता गया। कितना परफॉर्मेंस अच्छा हुआ आप ध्यान से देखिएगा। आरओसी आरओई एवरेज लेवल के ऊपर है, बेस्ट है। कंपनी का मार्केट कैप 36,000 करोड़ के आसपास है। डेप्थ कम है, इनकम भी हो रहा है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा है। सिर्फ एक ही पॉइंट्स यहाँ पे वीकनेस में दिखेगा, वो क्या है, वो है कंपनी का पी रेशियो। तो कंपनी का पी रेशियो, अभी आप कहेंगे सर पी रेशियो तो आप बता रहे थे कि बहुत ज्यादा है, यहाँ पे तो 50 है। कंपनी का कोविड के टाइम में जो पी रेशियो था उसी रेंज के ऊपर आ चुके हैं। तो यही इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पी रेशियो आपको सिर्फ 50 दिख रहा है, इसका मतलब पी रेशियो बहुत हाई हो चुके हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी का एवरेज पी रेशियो देख लीजिए, एवरेज पी रेशियो कितना है, 50 है। इसका मतलब ठीक ठाक है कंपनी, मतलब कंट्रोल में है। कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो कंट्रोल में है, वैल्यूएशन ठीक ठाक लेवल में देखने को मिला। तो क्या यहाँ से कंपनी फिर से रिवर्सल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का हायर पी रेशियो कितना है, 180 के आसपास। तो इसी लेवल से फिर से अगर वो 180 के पी रेशियो तक गए तो एक बड़ा सा धमाका देखने को मिल सकता है। इसी चीज को मैं क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से दिखा दूं तो उस हिसाब से देखें तो कंपनी हर क्वार्टर्स में, मतलब जून के जितने सारे क्वार्टर्स गया वो सारे क्वार्टर्स को ब्रेकआउट किया, और इस बार कंपनी हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया, और कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन किया। उसके बाद कंपनी नेट प्रॉफिट कुछ इस तरीके से जनरेट किया, 150 करोड़ से 180 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। और उसी हिसाब से देखा तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एज ए प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा खासा होने के बाद एज ए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर धीरे धीरे करके भरोसा करना स्टार्ट किया। जैसे डीएस ने 7% से 16% तक होल्डिंग्स उठाया, मतलब डबल के आसपास होल्डिंग्स को इंक्रीज किया। एफएस के पास 10% था, आज छोटा मोटा स्टेक बेचा तो 6% के आसपास होल्डिंग्स है। पब्लिक के पास 6.5% और बाकी होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास है। तो कंपनीज के ऊपर मैं म्यूचुअल फंड वाले के बारे में बात करूं तो लास्ट कुछ मंथ्स में, जैसे मार्च अप्रैल में बाय किया गया था, मई जून जुलाई में सेल ऑफ किया गया। सेल ऑफ मतलब उतना ज्यादा सेल नहीं है, छोटा मोटा क्वांटिटी सेल किया गया। तो इसका चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो मैंने आपको टेलीग्राम में भी अपडेट दिया था। मैंने आपको ये भी बताया कि एक कप विथ हैंडल पैटर्न्स बहुत अच्छी तरीके से बना। एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना, उसके बाद कंटिन्यूअसली लास्ट 3 हैंडल बना। तो जब कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा हैंडल्स क्रिएट होता है तो सोचना वो स्ट्रेंथ बहुत बहुत स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, इसमें कंफर्मेशन हो गया। तो मेरा एंटी लेवल्स यहाँ पे नहीं है, मेरा एंटी लेवल्स थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि मैंने इस हायर लेवल में एंट्री नहीं लिया। इस तरीके से कैंडल्स बना था तो मैंने जरूर सोचा कि थोड़ा सा करेक्शन होगा, इसका जो रेंज था उस रेंज तक आएगा तो मैं एंट्री लूंगा। तो मेरा एंट्री लेवल एक्चुअली इस लेवल में है, और मेरा टारगेट बनेगा ऑलमोस्ट 758 के आसपास। तो एंट्री लेवल से अगर टारगेट मेरा निकल कर आए तो ऑलमोस्ट मुझे 25% के आसपास रिटर्न मिल सकते हैं। हाँ आप कह सकते हैं सर कब का मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, कब मिलेगा उसका पता नहीं। चाहे वो 1 माह में भी मिल सकते हैं, चाहे वो 1 साल में भी मिल सकते हैं। अगर 1 साल में भी मिले तो कोई बात नहीं, 25% 1 साल में मुझे रिटर्न मिलेगा, यही मेरे लिए खास रहेगा। तो बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पे मैं सारे डिटेल्स पहले से अपडेट दे देता हूँ। और हाँ वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। और नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम आप देखेंगे, उसका नाम है जुग डेकोर लिमिटेड। तो जुग डेकोर लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी पहले एक बार एक बोनस का अपडेट दिया था। वो बोनस मिला था 13 तारीख को 2022 में, और 3 तारीख को, और अक्टूबर मंथ में 2022 में फिर से देखिए कंपनी फिर से एक बार अनाउंसमेंट किया। 15:100 मतलब हर 100 शेयर में आपको 15 शेयर बोनस के हिसाब से देने वाला है। इसका रिकॉर्ड डेट अभी तक तो रिकॉर्ड डेट तो आ चुकी, मतलब अभी तक फाइनली आया नहीं हुआ है। तो एक्स डेट जब आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो आई होप वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल चुके हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और हाँ मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोलूंगा कि ये वीडियो के प्लीज कोई भी रिकमेंडेशन मत समझना। ये मेरा जितने सारे ट्रेड मैंने आपके साथ मेंशन किया वो मेरा खुद का ट्रेड है।
मैं उस तरीके से ट्रेड के हिसाब से काम करता हूँ। अगर आपको काम करना है तो रिसर्च करिए, स्टडी करिए, उसके बाद करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।